हेलो दोस्तों, आप सभी का अपडेट टेट सी टेट चैनल में स्वागत है। तो हम आज देखते हैं जो यूपी टेट मॉडल पेपर 2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से लिया गया टॉपिक है। जो पेपर फर्स्ट एवं 1 से प्राथमिक जो प्राथमिक शिक्षक हेतु 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए है, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो मॉडल पेपर 2 है उसको हम देखेंगे, जिसमें कि 30 प्रश्न हैं और यह यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रिपीटेड प्रश्न है। तो इसमें हम देखेंगे आगे के प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसमें परिवर्तनशील और लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, लक्ष्य प्राप्ति से शांति। इसको समझिए प्रश्न को। यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण ना करे, तो आप निम्न में से क्या पसंद करेंगे? मान लीजिए एक बुरी आदत है शिक्षक की, तो उस आदत को छोड़ देंगे। बेस्ट बेस्ट बहुत अच्छा उपाय है। हम देखेंगे जो 3वां प्रश्न है आपका। बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है। इनमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। करके सीखना, इसका मतलब है बालकों को अपने हाथ से एवं स्वयं अनुभव करना चाहिए। जो भी वह अपने हाथ से सीखेगा वह उसका स्थायी ज्ञान होगा, वह बहुत देर तक उसके जो माइंड में कंठस्थ रहेगा। यानी कि जो हम शिक्षा देते हैं वो अलग बात है, जो अपने हिसाब से वह सीखता है वह जो ज्ञान होता है वही बहुत ही स्थायी ज्ञान होता है बच्चों के लिए। हम देखेंगे बालक व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है? अपेक्षाकृत है यह। 5वां प्रश्न है, थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया गया है? तो इसमें आपको समझ पर दिया गया है। हम देखेंगे आपका 6वां प्रश्न है। आप देखिए, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफल निम्न में से किस पर निर्भर करती है? अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है? तो वह चिंतन स्तर से। एक बालक के समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध चिंतन स्तर से है। हम देखेंगे पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर। इस जो सिद्धांत का एक वीडियो अपलोड जरूर करेंगे हम, अच्छा जो ट्रिक के साथ। किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप जो बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। अदर यानी कि आप क्लास में हैं, किसी बच्चे ने आपका होमवर्क या जो गृह कार्य जो आपका जो क्लास वर्क है आपको बहुत अच्छे से करके दिखाया, आपने उसके बदले में उसको कुछ दे दिया, पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी, तो वह उसको इतनी अच्छी तरह से याद करेगा कि हमने ऐसा किया था, तब जाके हमें टीचर ने ये दिया था, तो उसको वह अच्छे से सीख लेता है। हम देखेंगे बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दीजिए। किसने दिया था? बांडूरा ने। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। हम देखेंगे आपका 12वां प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। उनको पता चलता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, या इसके बारे में उनको पता चलता रहता है। और अंतर्दृष्टि और उनसे सबसे जो है शिक्षकों से मिलते रहते हैं, तो उनको सब पता चलता रहता है कि बच्चा सीख रहा है या कुछ भी उसके बारे में, और इस प्रकार उनके संबंध में अच्छे बने रहते हैं। अब देखिएगा 13वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कोहलर। इसमें एक अच्छी ट्रिक थी, शायद पहले बनाई थी हमने, वो स्किनर की थार्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा और पावलोव का कुत्ता।
कोहिलर का वनमानुस पर कूदा और ऐसा कुछ है। हम आपको एक जो उसी चैप्टर में दिखाएंगे। इसको बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप एक ही बार में शायद सीख जाएंगे। निम्न में से क्या, 14वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार क्या है? बाह्य प्रेरणा। निम्न में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का एक जो बाह्य प्रेरणा। हम देखेंगे 15वां प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आप अपनी निजी समस्या से ग्रसित हैं तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। सही बात है। जो भी आपको समस्या है उसका मतलब ये नहीं कि आप मानसिक तनाव में है तो आप बच्चों पे गुस्सा निकाल दें, स्कूल में कुछ भी उल्टा सीधा, इस प्रकार से आप उसको सीमित रखेंगे और अपना जो कार्य है वो करते रहेंगे। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो यह बालक क्या है? यह अति प्रतिभाशाली बालक है। निम्न में से, अब देखिए 17वां प्रश्न, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के समरूप कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? पिछड़े बालक की शिक्षा क्या होनी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियां होनी चाहिए, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था और विशेष पाठ्यक्रम की विशेषता जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण क्या नहीं है? मनोरंजन की सुविधा। निम्न में से क्या बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? तो देखिए, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार से उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, और निर्धनता से वो अनैतिक व्यवहार से, जो मनोरंजन है उससे उस व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है, तो आप देखेंगे मौलिकता सृजनशील बालकों में पाया जाता है। कितना? 19। हम देखेंगे 20वां प्रश्न आपका यहाँ से होगा, सीखने में छात्र को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि वह पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे, बालकों को सामूहिक कार्य में भाग लेने के अवसर दे। मतलब क्लास में ऐसा पाठ हो, उस पाठ के बारे में उसको थोड़ा बच्चों को बता देना चाहिए कहानी के माध्यम से कि बच्चों हम ऐसा पढ़ने वाले हैं, उसमें इसमें बाद में ऐसा होता है, तो बच्चे उसको बाद का इंतजार करते हैं कि लास्ट में वास्तव में सर ने बताया था ऐसा होगा, तो इस प्रकार वह पूरा चैप्टर सुन लेते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। आपका 31वां प्रश्न है, बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। अब देखेंगे 22वां प्रश्न है, अब जब माता पिता घर से बाहर जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि भी उसके लिए खिलौना लाएंगे। यह किस प्रकार का चिंतन है? एक कल्पनात्मक चिंतन है, उसने कल्पना की। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षक। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कि शिक्षक अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि जो शिक्षण अधिगम कार्य का सुचारू रूप से चलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो पर्याप्त सुविधाएं होना, जो बालकों को कोई भी असुविधा ना हो, इस प्रकार से हम देखेंगे। आपका 26वां प्रश्न देखिए, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र, देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछते और उत्तर देने में तत्पर हो। सही बात है, अगर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें से डिस्कस होते रहना चाहिए, प्रश्न पूछते रहें और जो टीचर है वो उत्तर देता रहे, टीचर पूछता रहे और बच्चे उत्तर देते रहे। इस प्रकार से वो है बहुत ही पाठ मनोरंजनात्मक सीख जाते हैं हम लोग। शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। आप समझ सकते हैं, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शिक्षक होगा और विद्यार्थी होगा और पाठ्यक्रम होगा। सही होगा। कितना? 27। हम देखेंगे 28वां प्रश्न है आपका, निम्न में से जो बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। यदि वह रटता है बालक तो अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें परिवर्तन कीजिए और उसको सिखाइए कि ऐसे करके ऐसे पढ़ना चाहिए और उसको करके सीखना चाहिए, उसको जो अभिप्रेरणा उसमें उत्पन्न करनी चाहिए, उसको
मनोरंजन के द्वारा सिखाना चाहिए और उसको कोई गिफ्ट उपहार दे के सिखाना चाहिए। इस प्रकार हम देखेंगे 29वां प्रश्न, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में ना पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में ना पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ाना बंद कर दे, पढ़ने का आग्रह करे, या रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करे, या प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला लाए। तो वह रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करे। यदि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप उसको कहानी सुना सकते हैं, आप उनके उसके बारे में जान सकते हैं, उसने घर में क्या किया था, कल क्या किया था, आज क्या किया, आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो कुछ भी उसको सिखा सकते हैं, कोई अच्छी कहानी सुना सकते हैं जिससे उन्हें कुछ सीख मिले। इस प्रकार आप देखेंगे इस वीडियो का लास्ट और 30वां प्रश्न है, एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कार्य क्या होता है। एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। सामाजिक परिपक्वता। आप देखिए इसको, सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है, आप जानिए इसको। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपनों का ध्यान रखिएगा, और चैनल जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो मॉडल पेपर हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं फिर, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग भाई हो